दोस्तों, स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स में आपका दिल से स्वागत है। इंडिया की लीडिंग एरोस्पेस और डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुए क्वार्टर और 9 मंथ्स के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स अप्रूव कर दिए हैं। कंपनी ने इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है और शेयर होल्डर्स के लिए एक अट्रैक्टिव इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक सिंपल क्लिक ही तो करना है। एचएएल का दिसंबर क्वार्टर काफी इंप्रेसिव रहा है। नेट प्रॉफिट लगभग 29% बढ़कर 1851 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 10% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है और ये 7698 करोड़ के करीब रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी 21% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अर्निंग्स पर शेयर क्वार्टर के लिए 27.69 रुपीज रहा। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ 1880 करोड़ के अराउंड रहा। ओवरऑल क्वार्टर का परफॉर्मेंस काफी सॉलिड रहा है। 9 मंथ्स FY26 परफॉर्मेंस 9 महीने के पीरियड में भी कंपनी ने स्टेबल ग्रोथ मेंटेन की है। नेट प्रॉफिट 12% से ज्यादा बढ़कर 4891 करोड़ के पास पहुंच गया है। रेवेन्यू लगभग 11% ग्रो करके 19,146 करोड़ के करीब रहा है। 9 महीने का ईपीएस 73.14 रुपीज रहा। इससे क्लियर होता है कि एचएएल का ग्रोथ मोमेंटम पूरा फाइनेंशियल ईयर में कंसिस्टेंट रहा है। इंटरिम डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हुए 22 रुपीज पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। फेस वैल्यू 5 रुपीज पर 440%। रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी 2026। डिविडेंड पेमेंट 14 मार्च 2026 तक प्रोसेस हो जाएगा। जो शेयर होल्डर्स कम या जीरो टीडीएस चाहते हैं उन्हें फॉर्म 15G 15H और पैन डिटेल्स रिकॉर्ड डेट से पहले आरटीए यानी के फिन टेक्नोलॉजीज को सबमिट करनी होगी। एफपीक्यू प्राइसिंग फाइनल प्राइसिंग अभी पेंडिंग है, इसलिए रेवेन्यू टेम्पररी बेसिस पर प्रीवियस इंडेक्स प्राइसेस के हिसाब से बुक किया गया है। फाइनल रेट्स फिक्स होने पर एडजस्टमेंट होगा। ग्रेचुइटी लिमिट इंक्रीज 1 अक्टूबर 2025 से ग्रेचुइटी सीलिंग 20 लाख रुपीज से बढ़ाकर 25 लाख रुपीज कर दी गई है, जिससे एडिशनल 331 करोड़ की लायबिलिटी आई है। न्यू लेबर कोड्स 21 नवंबर 2025 से इफेक्टिव नए लेबर लॉस का फाइनेंशियल इंपैक्ट कंपनी पर ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं माना गया है। सैलरी रिकवरी केस ऑफिसर्स का केस हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सेटल हो चुका है, लेकिन वर्कमैन का मैटर अभी पेंडिंग है। 182 करोड़ रुपीज क्लेम अमाउंट फाइनल डिसीजन का वेट कर रहा है। इंश्योरेंस एडजस्टमेंट फ्लड से डैमेज इन्वेंट्री पर पहले जो एक्स्ट्रा प्रोविजन किया गया था उसमें से 36 करोड़ रुपीज रिवर्स किए गए। सीएजी ऑब्जर्वेशन ऑफसेट क्रेडिट अकाउंटिंग मैटर ICAI के एक्सपर्ट कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है। इनकम टैक्स रिफंड कंपनी को दिसंबर 2025 में 423 करोड़ रुपीस का इनकम टैक्स रिफंड भी मिला। एचएएल ने Q3 और 9 मंथ पीरियड में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ और स्टेबल रेवेन्यू एक्सपेंशन दिखाई है। साथ ही अट्रैक्टिव इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया गया है, जो इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। ऑपरेशनल चैलेंजेस के बावजूद कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आपका क्या व्यू है एचएएल पर? लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें।